हेलो नमस्कार, मैं संदीप आपका करियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई आप सबको पता है कि हम हिस्ट्री कर रहे हैं और हिस्ट्री में हम मिडीवल इंडिया कर रहे थे, भाई मिडीवल हिस्ट्री कर रहे थे। और जहां पे हमने अब तक क्या क्या कर चुके हैं वो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले मिडीवल इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत आता है उसमें सबसे पहले आती है स्लेव वंश, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव के बाद भाई जो हमने किया वो किया खिलजी। कौन सी किया भाई? खिलजी। खिलजी के बाद जो हम करते हैं उसके बाद आता है भाई तुगलक। क्या किया? तुगलक। भाई सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कौन आता है? स्लेव डायनेस्टी आती है, फिर खिलजी डायनेस्टी आती है, फिर आते हैं तुगलक। तुगलक के बाद कौन आता है? सैयद। और सैयद के बाद कौन आता है? लोधी। और सबसे आखिर में क्या आते हैं भाई? मुगल्स। ठीक है भाई, इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था, जब भी कोई डायनेस्टी बनती है कोई ना कोई उनका संस्थापक होता है। तो स्लेव डायनेस्टी के जो संस्थापक है उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश की जो स्थापना करते हैं उनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश की जो स्थापना करते हैं उनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश की जो स्थापना करते हैं उनका नाम है खिजर खान। और लोधी वंश की जो स्थापना करता है भाई उनका नाम है बहलोल लोधी। ठीक है। और हम भाई लास्ट क्लास में हमने मुगल्स के बारे में जाना था, और मुगल्स की जो स्थापना करेगा भाई उनका नाम क्या है? बाबर। और मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार से भारत पर बाबर का आक्रमण होता है और कितनी बार आक्रमण करने के बाद वो भारत में सक्सेसफुल एक अपना एंटर कर पाता है। ठीक है। तो बाबर के बारे में बता दूं भाई, बाबर 5 बार आक्रमण करता है भारत पर, 5 बार, और वो 5 बार असफल होता है। बट वो 6ठी बार जब आक्रमण करता है दौलत खान की हेल्प से। किसकी हेल्प से भाई? दौलत खान। लोधी वंश के अंदर एक व्यक्ति था भाई लोधी खान, जो जिसकी वो हेल्प लेता है। वो कहता है, इनवाइट करता है बाबर को कि आओ और भारत पर आक्रमण करो। ठीक है। अब जब 6ठी बार जब बाबर आक्रमण करता है दौलत खान की हेल्प से, तो 1526 में, क्या भाई ये डेट याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी डेट है? 1526। इसमें क्या होता है भाई? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। क्या होता है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है। ऐसे ही भाई सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होगा, वो होगा भाई 1556 में। जो इसके बाद एक और बैटल होगी पानीपत की, वो होगी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। वो कब होगा? 1761 में। ठीक है। 1761। भाई कमेंट सेक्शन में आपने ये बताना है 1526-56 का जो युद्ध हुआ, ठीक है, ठीक है, वो किस किस के बीच में हुआ है और क्या कारण थे उसके। ठीक है। वैसे एक बार चलो मैं इस डिस्कस भी करूंगा इस बारे में, आप ये करना 1761 का बताना। 1556 का मैं बता देता हूँ कि भाई किस किस के बीच में हुआ है। अकबर वर्सेस हेमू। और कई जगह भाई हेमू की जगह क्या लिखा होगा? हेमचंद्र। ठीक है। और हेमचंद्र, हेमू की बजाय हेमचंद्र हो सकता है, और अकबर की बजाय क्या हो सकता है? बैराम खान। क्या हो सकता है? बैराम खान। ठीक है। तो 1556 का जो युद्ध होगा किस किस के बीच में होगा? अकबर और हेमू के बीच में, या स्लैश डाल के आएगा बैराम खान और हेमू के बीच में। ये बताएंगे भाई कि इसका रीज़न क्या है कि बैराम खान का नाम भी यूज़ हो रहा है। और 1761 का तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना ही है। ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। भाई लास्ट क्लास में हमने जिस टॉपिक को पढ़ा था वो थे बाबर और हुमायूं। तो चलो बाबर के बारे में थोड़ी सी और बात रिवाइज कर लेते हैं भाई। और जो भी स्टूडेंट नया जुड़ा है हमारे साथ वो ऐसा करें, हमारी वीडियोज़ हैं करियर एलिवेट का पेज पर जाए और वहाँ पे प्लेलिस्ट होगी भाई। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज हर प्रकार की वीडियो मिलेगी। जैसे आप मैथ्स की वीडियो सर्च करोगे तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स पे क्लिक करोगे तो सारी मैथ्स की वीडियो मिलेंगी। रीजनिंग पे जाके रीजनिंग पे क्लिक करोगे तो सारी की सारी आपको क्या मिलेगा? रीजनिंग की वीडियो मिले। बता देता हूँ कि भाई क्या स्टेप रहेंगे। भाई यूट्यूब पे सर्च करोगे आप लोग कैरियर एलिवेट करनाल के नाम से, करनाल के नाम से। ठीक है।
जब आप इसको सर्च कर लोगे तो हमारा एक पेज खुलेगा कैरियर एलिवेट करनाल के नाम से। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है प्लेलिस्ट में। कहाँ जाना है? प्लेलिस्ट में। और उसके बाद जिस भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो देखनी है आपके सामने होगा, आप उन पर क्लिक करना और वो एक सीरीज में होंगे भाई, ठीक है। तो आप सब लोग इस तरीके से उस चीज़ को देख सकते हैं। चलो आज की क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो भाई मैंने बताया कि 1526 में क्या होता है, बाबर आता है और बाबर का युद्ध होता है किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। भाई लास्ट क्लास में बता चुका हूँ मैं, कौन जीतता है? बाबर। हार कौन जाता है? लोदी। और इसकी वजह से क्या स्टार्ट होता है भाई? आपका मुगल वंश स्टार्ट होता है। भाई बाबर देखना जैसे भी आता है 26 में, मैंने बताया था लास्ट क्लास में ही, 1527 में एक युद्ध करता है, फिर 1528 में करता है, फिर 1529 में करता है और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? डेथ हो जाती है। तो ठीक है भाई, पहला युद्ध कहाँ होता है? ये होता है पानीपत में, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बोला गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध होता है भाई खानवा में, बैटल ऑफ खानवा के आगे से, जो बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। फिर 1528 की बात करेंगे भाई, वो होगा चंदेरी में। कहाँ होगा? चंदेरी का युद्ध, जो बाबर वर्सेस किसका होगा भाई? मैदानी राय। जीता कौन है उसमें? भाई इन सभी युद्ध में बाबर की जीत होती है। और जो 1529 की बात करें हम, तो वो कौन सा युद्ध है भाई? घाघरा का युद्ध, ठीक है। और इसके अंदर भी कौन जीतता है? बाबर। और बाबर का युद्ध किसके साथ होता है? अफगान आर्मी के साथ। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था उस टाइम? मोहम्मद लोदी, ठीक है। और 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु होती है तो इसका जो पुत्र होता है हुमायूं, तो हुमायूं का राज आता है भाई। किसका राज आता है? हुमायूं का, ठीक है। और हुमायूं बड़ा ही, मैंने बताया था, बदकिस्मत प्रकार का एक व्यक्ति रहा है अपने जीवन काल में। जब ये राजा बनता है, इनके पास वेल्थ नहीं होती है भाई। ये जो सारी बातें हैं मैं इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ कि लास्ट क्लास में हम इसके बारे में बड़े आराम से इस पर डिस्कस कर चुके हैं भाई, ठीक है। बड़े आराम से हम इस पर बात कर चुके हैं। तो आज तो बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि भाई जब अकबर आए तो एक फ्लो हो कि भाई हिस्ट्री में, पास्ट में क्या क्या चलता है, ठीक है। तो हुमायूं आता है। हुमायूं का भाई क्या होगा? हुमायूं आ चुका है, राजा बन चुका है, इनके पास पैसा नहीं है, इसके भाई हैं, वो भाई भी इसको तंग कर रहे हैं। मतलब जब ये एक्सपेंड करने की सोचता है, वो पीछे से विद्रोह कर देते हैं और हुमायूं को कामयाब नहीं होने दे रहे थे। तो हुमायूं का जो साम्राज्य था, जो इसका टाइम पीरियड है, वो बड़ा बेचारे का बड़े मुश्किल से गुजरा है। और 1539 में, 1539 में एक शेर शाह सूरी नाम के व्यक्ति, आपने सुना होगा भाई इतिहास में उनका नाम, इनका युद्ध होता है, उसे कहते हैं चौसा का युद्ध। क्या कहते हैं? चौसा का युद्ध। तो 1547 में क्या होगा भाई? हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच में होगा, जिसमें कौन जीत जाएगा भाई? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जीत जाता है। और 1540 से 1555 के बीच का ये टाइम पीरियड किसका होगा? सुर डायनेस्टी का भाई। कौन सी डायनेस्टी का? सुर डायनेस्टी का। यहाँ पे वही जान बचा के भागता है हुमायूं। और 1540 में क्या होगा? दोबारा से आता है और दोबारा लड़ता है, ठीक है। उसे कहते हैं भाई बैटल ऑफ कन्नौज। कौन सा? बैटल ऑफ कन्नौज। भाई दोबारा से शेर शाह सूरी जीतता है और हुमायूं को भागना पड़ता है, ठीक है। तो देखना भाई 40 में हुमायूं भाग जाता है और 40 से 55 के बीच में गायब रहता है, ठीक है। और इतने टाइम पीरियड किसका राज है आपके यहाँ पे? शेर शाह सूरी का। और शेर शाह सूरी के बारे में बता दूं, इनका नाम भाई एक शेर खान है। और वो इसलिए पड़ा था, ये अपने जो इनके मतलब मान लेते हैं इनके सीनियर हुआ करते थे भाई, आदिल शाह के साथ एक बार शिकार पे जाते हैं और कहते हैं ऐसा है कि शेर शाह सूरी ने अकेले एक शेर को मार डाला था, जिसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ा था? शेर शाह या शेर खान। इनका असली नाम क्या था भाई? फरीद। असली नाम क्या था इनका? फरीद। बट एक शेर को मार डालने की वजह से इनको क्या बोला गया? शेर खान, ठीक है। और बताया भी इन्होंने जीटी रोड का निर्माण किया है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो बांग्लादेश के एक सोनार गांव से जाता है और कहाँ तक जाता है? पेशावर, पाकिस्तान तक, ठीक है। अब बातें करेंगे भाई, बताया भी था मैंने, ये जब अटैक कर रहे थे एक जगह, ठीक है, और वहाँ पे तोप
के विस्फोट से इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1555 में क्या होगा, हुमायूं एक युद्ध लड़ता है भाई, ठीक है, किसके साथ, इनका लड़का हुआ था सिकंदर शाह, उसको हरा देता है और वहाँ से दोबारा क्या स्टार्ट होती है भाई, मुगल एम्पायर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। इसी बीच में, इस टाइम के पीरियड में जब ये भाग रहा था हुमायूं, क्या होगा भाई, 1541 में हुमायूं क्या करता है, शादी कर लेता है भाई। तो हुमायूं की शादी हो जाती है किसके साथ, हामिद बानो के साथ, हामिद बानो के साथ। और 1542 में इन दोनों की शादी का जो रिजल्ट है भाई, वो निकलता है अकबर। क्या आता है भाई, अकबर का जन्म होता है। तो इससे क्या पता चलता है, हामिद बानो अकबर की मदर का नेम है और हुमायूं उनके फादर का नेम है और बाबर इनके दादा हैं भाई, ठीक है। तो हम जो क्लास करेंगे वो अब हम अकबर के बारे में करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे भाई अकबर, ठीक है। तो भाई अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 में, 15 अक्टूबर 1542। हेडिंग लगाएंगे भाई अकबर। अकबर का बर्थ होता है भाई 15 अक्टूबर 1542। फादर नेम है भाई हुमायूं, मदर नेम है भाई हामिदा बानो, और ऐसा कहा जाता है भाई जो अकबर का जन्म है वो एक हिंदू राजपूत राजा के घर हुआ था। उनका नाम क्या है, वीर साल, वीर साल। और वीर साल कहाँ के राजा थे भाई, अमरकोट के। और अमरकोट भाई आज के टाइम पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है। तो जो वीर साल नाम के राजा थे उनके घर ये रह रहे थे और वहीं पे अकबर का जन्म होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है भाई। अब 1542 की जो 1542 में क्या होता है, अकबर का जन्म होता है। और देखना क्या होगा भाई, मात्र इसके 9 साल बाद, मतलब इसके 9 साल के बाद 1542 में 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई 1551। तो 1551 में क्या होता है, मात्र 9 साल की उम्र में अकबर को क्या बना दिया जाता है, गजनी का राज्यपाल, गजनी का राज्यपाल। देखना भाई, गजनी का राज्यपाल बन जाता है अकबर मात्र 9 साल की आयु में, ठीक है। और गजनी कहाँ पड़ता है भाई आज के टाइम, अफगानिस्तान में। तो अकबर भाई 9 साल का ही था जब उसे मतलब इसको एक पोस्ट दे दी गई, भाई आप गजनी के क्या हो, राज्यपाल, ठीक है। आगे चलेंगे भाई इतिहास में, जब हम आगे चलेंगे, अब 1551 आ चुका है भाई। अब क्या होगा भाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई नज़दीक है। तो हेडिंग लगाएंगे हम 1556, 1556 भाई। 1556 में क्या होगा, अकबर और किसके बीच में युद्ध होगा भाई, हेमू के बीच में। अकबर वर्सेस हेमू, ठीक है। अकबर जीत जाता है, हेमू हार जाता है। और भाई ये युद्ध भी बड़ा एक, मतलब मैं बताऊं क्या बोलूं, एक गुड लक था इनकी, बस किस्मत अच्छी थी कि अकबर जीत गया। तो स्टोरी है, बताता हूँ कैसे। और अकबर की जगह बैरम खान भी आ सकता है भाई, बैरम खान। भाई उसका जन्म कब हुआ था, 1542 में। अब क्या आ गया 1556। तो कितने साल का था अकबर, मात्र 14 साल का, ठीक है। तो अकबर जब 1556 का युद्ध होता है मात्र 14 साल का था। कई जगह भाई 13 भी लिखा होगा, ठीक है। और वो 13 इसलिए लिखते हैं, वो एग्जैक्ट मंथ और ईयर काउंट कर लेते हैं, तो 13 साल कुछ महीने बनता है। तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि 14 साल लेंगे, ठीक है। और हेमू का नाम क्या आ सकता है भाई, विक्रमादित्य हेमचंद्र। और हरियाणा के अकॉर्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, HSSC के इंपॉर्टेंट, HSSC के इंपॉर्टेंट इसलिए जो हेमू है, हेमचंद्र हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, हरियाणा के
रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और एसएससी के अंदर, एचएसएससी के अंदर ये बहुत बार पूछा गया है कि हेमू कहाँ से थे, तो हेमू कहाँ से थे भाई, रेवाड़ी से, ठीक है। अब 13 साल की उम्र थी भाई इसकी, मतलब 14 साल लगा लो। 14 साल की उम्र में क्या हो जाता है, अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हो जाता है। अकबर मात्र 14 साल का एक बच्चा है, तो उसकी आर्मी का जो नेतृत्व है कौन कर रहा है भाई, बैरम खान। कौन कर रहा है, बैरम खान। भाई जैसा मूवी में दिखाया गया है, जोधा अकबर एक मूवी है, उसके अंदर ये युद्ध दिखाया हुआ है, जैसा उसमें दिखाया इतना सच्चाई नहीं दिखाई गई है युद्ध की। भाई जो हेमू है ना, बहुत ही एक शक्तिशाली योद्धा रहा है, और इसने ना भाई एक एफिशिएंट कमांडर था ये। इसने अपनी सेना का नेतृत्व बड़े अच्छे ढंग से किया था। इन दोनों का जब युद्ध होता है, ये हाथी पे बैठा होता है भाई, और जितने भी मुगल आर्मी होती है उनको चीरता फाड़ता वो आगे बढ़ रहा होता है, और इनको ऐसा लगने लगता है एक टाइम पे तो कि भाई हम युद्ध हारने वाले हैं। मैं अकबर की बात कर रहा हूँ भाई, अकबर और बैरम खान को ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल युद्ध हारने वाले हैं। और भाई सच्चाई भी यही है, इतिहासकार ऐसा कहते हैं, अकबरनामा में ही लिखा है भाई ये, ठीक है। इतिहासकार ऐसा कहते हैं, अकबरनामा किसने लिखी है भाई, ये भी बताऊंगे अभी। अबुल फजल नाम के व्यक्ति हैं जो अकबर के दरबार में नवरत्न भी थे। भाई हाथी पे बैठा होता है और कहते हैं मुगल आर्मी को तो भाई इसने बड़े बुरी तरीके से हरा दिया था। भाई ये मारता जा रहा था, काटता जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। हेमू की बात हो रही है भाई। और कहते हैं कहीं से अचानक एक तीर आता है और हेमू की आंख में लग जाता है भाई, ठीक है। देखना भाई, कहीं से एक तुक्का था, जिसे मैं कह रहा हूँ भाई एक गुड लक है, जिसकी वजह से अकबर जीत गया युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। हेमू की वो भाई आंख में लगता है, और जब वो आंख में लगता है वो हाथी से बेचारा नीचे गिर जाता है। और भाई देखो, जब किसी का कमांडर, सेनापति नीचे गिर जाए तो मतलब युद्ध खत्म, यही माना जाता है आज तक। तो उनका भाई हेमू नीचे गिर गया, सारी आर्मी में भगदड़ मच गई, और भाई ये इस प्रकार से अकबर जीत गया। बट एंड में भाई अगर इतिहास को अगर ढंग से पढ़ो तो ये एक तुक्के की जीत थी, सिर्फ एक लक के बिहाफ पे अकबर ने जीत हासिल की। भाई ये सारी बात थी आपकी इसके अंदर, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कब होता है 1556 में, ठीक है। आगे चलेंगे भाई। अकबर एक और युद्ध लड़ता है। वैसे तो अकबर बहुत सारे युद्ध लड़ता है भाई, छोटे मोटे। कहते हैं गुजरात में एक बार इसने आक्रमण किया था, ठीक है। वहाँ पे इसने पहली बार सागर को देखा था। एक क्वेश्चन है आता है भाई ये भी कि अकबर ने सबसे पहले सागर कब देखा, तो भाई गुजरात के अंदर इसका एक युद्ध हुआ था मुजफ्फर खान के साथ, वहाँ पे इसने सबसे पहले क्या देखा था, सागर देखा था। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है 1556 के बाद, वो आता है उसके 20 साल के बाद 1576 में। कब आता है भाई, 1576 में। तो लिखेंगे भाई, हेडिंग लगाएंगे 1576। कोई बताएगा भाई क्या कहते हैं 1576 का युद्ध को, मतलब जैसे 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं और 56 को सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, ऐसे ही 1576 के युद्ध को क्या कहेंगे, बताएगा कोई? चलो भाई क्लास नहीं है, नहीं बता भी देते कुछ व्यक्ति तो, ठीक है। 1576 में हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध भाई बड़ा ही फेमस युद्ध है, और आज तक ऐसा माना गया है राजपूतों के इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध यही था, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में। किस किस के बीच में हुआ होगा भाई, अकबर वर्सेस बोला है भाई, चलो मैं ही बता देता हूँ भाई। अकबर वर्सेस हुआ था महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप भाई बड़े ही शक्तिशाली योद्धा हुए थे महाराणा प्रताप जी, ठीक है। बता देते हैं थोड़ा, चलो हल्दी घाटी का युद्ध है, सब लोग ऐसा कहते हैं कि भाई इतिहास में कि अकबर जीत गया, ये भी, पर सच्चाई ये है इस युद्ध में ना कोई हारा ना कोई जीता, मतलब ये युद्ध चलता रहता है। क्योंकि इसमें महाराणा प्रताप जी बच जाते हैं और वो 20 साल तक सर्वाइव करते हैं, और बार बार छोटा छोटा युद्ध होता है। बट इस युद्ध में
मेरे हिसाब से जो मैंने इतिहास को पढ़ा है और जो इतिहास कहते हैं वो ये कहते, इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं है। बट मानते ऐसी हैं भाई, काफ़ी जगह ये भी लिखा कि अकबर जीत गया था, बट ऐसा सच नहीं था। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप जी के बारे में। भाई महाराणा प्रताप जी कहाँ रहते थे? मेवाड़ में। और इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? चित्तौड़। महाराणा प्रताप जी का जो एरिया था वो कहाँ था भाई? मेवाड़ का। और इनकी जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? चित्तौड़ में। इनके फादर थे उदय सिंह सेकंड। ठीक है, और ये किनके वंशज है भाई? राणा सांगा के। किनके वंशज हैं? राणा सांगा के। भाई जिनके साथ कौन युद्ध करता है? अकबर का दादा। अकबर का दादा कौन है भाई? बाबर। बाबर और राणा सांगा का युद्ध होता है। ठीक है, बताना भाई उस युद्ध को क्या कहते हैं और कब हुआ था? तो उन्हीं के वंशज कौन है भाई? महाराणा प्रताप। भाई 7 फीट लंबे, और कहते हैं इनका वेट भी 110 किलो के करीब था, और बड़े ही शक्तिशाली योद्धा थे। तो अकबर क्या करता है भाई? इनके ऊपर अटैक कर देता है। और ये स्ट्रेटेजी क्या बनाते हैं, ये क्या सोचते हैं? इनको ये बोला गया, इनका जो सेनापति था उस टाइम भाई, जयमल राठौर करके नाम था उनका, वो ये कह देता है कि आप लोग पीछे रहो, पहले हम युद्ध करेंगे। अगर आपको बाई चांस कुछ हो जाता है तो युद्ध वहीं समाप्त हो जाएगा। भाई ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है भाई, ये पहाड़ी, मतलब उदय सिंह, महाराणा प्रताप, ये अपनी फैमिली को लेके एक पहाड़ी पे चले जाते हैं। ठीक है, और युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और जयमल राठौर जो इनका सेनापति है, और भाई एक और देखना, इस युद्ध के बड़ी मतलब एक रोचक बात ये है, अकबर एक मुस्लिम है, इनका सेनापति था, उनका नाम है मान सिंह। क्या नाम है? मान सिंह। और महाराणा प्रताप एक हिंदू हैं, इनके सेनापति का नाम है हाकिम खान। क्या नाम है? हाकिम खान। देख लो भाई, मतलब एक मुस्लिम की तरफ से कौन लड़ रहा है? एक हिंदू, ये तो राजपूत ही थे, और एक राजपूत की तरफ, हिंदू की तरफ से कौन लड़ रहा है? एक मुस्लिम लड़ रहा है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में आगे चलेंगे भाई। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में क्या होता है भाई? ये लोग तो अपनी फैमिली के साथ, मतलब इनको भेज दिया जाता है और युद्ध होता है। और युद्ध में जयमल राठौर बड़े अच्छे तरीके से भाई अकबर के साथ लड़ता है, और युद्ध चलता है भाई लंबे समय तक। और हल्दी घाटी क्यों कहते हैं भाई इसको? हल्दी घाटी का भाई एक मतलब ये है कि हल्दी का रंग कैसा होता है भाई? येलो कलर का, पीले कलर का। तो ये सारी जो जगह है ये कैसे कलर की है भाई? पीले कलर की है। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि भाई अकबरनामा में वर्णन है इस चीज़ का भी, कि भाई हल्दी घाटी लाल घाटी हो चुकी थी सिर्फ 5-6 घंटे में। मतलब इतना खून बहा था भाई दोनों सेनाओं का कि हल्दी घाटी लाल नजर आ रही थी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है भाई। जब ये युद्ध हो रहा होता है भाई, जयमल राठौर बड़े अच्छे तरीके से अकबर की सेना का सामना करता है। और कहते हैं भाई वो अपने फोर्ट है, जैसे मान लो ये फोर्ट है, इसके अंदर दीवार है, और यहाँ पे खड़े होके आप चल सकते हो इस एरिया में। यहाँ पे कहते हैं जयमल राठौर चल रहा था, और अकबर एक निशाना लगाता है। ठीक है भाई, अकबरनामा में लिखा है, मैं खुद नहीं बता रहा भाई। जयमल राठौर कहते हैं यहाँ पे ऐसे चल रहे थे, और कहते हैं अकबर का निशाना कभी चूकता नहीं था भाई। अकबर बंदूक उठाता है और निशाना लगा देता है भाई। और कहते हैं उनको ये नहीं पता था कि ये कौन है, जय ने ये नहीं पता था इनका सेनापति है। इन्होंने तो बस इसलिए चलाई थी कि कोई व्यक्ति दिख रहा है, और ये सीधा इसको हिट हो जाती है भाई, ये इसको गोली लग जाती है और ये मर जाता है। ठीक है, और जब ये मरते हैं तो भाई क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद बड़ी बड़ी आग की लपटें वहाँ से निकलने लगती हैं। मतलब भाई चिता जला दी जाती है। और वहाँ की औरतें क्या कर लेती हैं भाई? चित्तौड़ किले की औरतें क्या कर लेती हैं? जौहर कर लेती हैं भाई। मतलब भाई अकबर को टच नहीं करने देंगे, मतलब उनकी सेना को हमें टच नहीं करने देंगे। तो सब लोग भाई चिता में जल जाते हैं। इस प्रकार से अकबर को पता चलता है कि कोई बड़ा व्यक्ति हमने मार गिराया गया। इसके बाद क्या होता है भाई? महाराणा प्रताप जी युद्ध में आते हैं भाई। ये 7 फुट लंबे मैं बता रहा हूँ, ये युद्ध में आते हैं। इनका घोड़ा है फेमस, आप सबको पता है, चेतक नाम है उनका। चेतक सुना भी होगा सबने भाई, चेतक की बहादुरी के किस्से। अब इसके बारे में बात करेंगे भाई। कह रहे महाराणा प्रताप ने भाई
जब इस युद्ध में एंट्री करी, चेतक के ऊपर बैठे थे, कह रहे बड़े ही एक अच्छे ढंग से इन्होंने युद्ध को लड़ा। और काफ़ी भाई इनकी देखो इनमें डिफरेंस था। ऐसा कहते हैं कि भाई महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो लगभग 20,000 के आसपास थी, और इसकी 4 गुना सेना लेके आया था भाई अकबर। कितने गुना? 4 गुना। तो 20 × 4 क्या हो जाएगा भाई? 80,000। तो 80,000 की सेना का मुकाबला कर रहे थे। तो भाई क्या होता है, महाराणा प्रताप जी को चोट लग जाती है इसके बीच में, और ये भाई क्या करते हैं, इनको जो और लोग हैं इनको भाई बाहर ले जाते हैं युद्ध से, और ये भील एक समुदाय होता है भाई वहाँ पे, वो इनकी जान बचाता है। ठीक है, और ये युद्ध भाई यहीं पे चलता रहता है, मतलब लंबा खींचता रहता है भाई। 1576 की बात है ये। महाराणा प्रताप जी इसके 20 साल तक भी जिंदा रहे, और बार बार गोरिल्ला युद्ध होता था भाई। एक मतलब जाते थे, अटैक करते थे, थोड़े दिन फिर अंदर रहते थे, फिर अटैक करते थे। तो इस युद्ध का मेरे हिसाब से तो कोई रिजल्ट नहीं निकला, बट कई इतिहासकार ये कहते हैं कि इसमें अकबर जीत जाता है। तो ये सब प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताई, जो बातें बताई, ये आपकी भाई बैटल ऑफ हल्दी घाटी से। भाई अकबर के जीवन के 2 महत्वपूर्ण युद्ध मैंने आपको बताए हैं। एक कब होता है? 1576 में। एक होता है 1526 में। 26 का कौन सा होता है भाई? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1576 वाला कौन सा है? बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है भाई, आगे चलेंगे अब। भाई ये अकबर के 2 प्रसिद्ध युद्ध थे। ठीक है, अब आगे इसने कुछ अच्छे अच्छे काम भी किए थे, उसके बारे में जान लेते हैं भाई इसने क्या क्या किया था। भाई ये धर्म निरपेक्ष थोड़ा था उसकी तरफ, ये सब धर्म की इज्जत करता था। इसका रीज़न ये है कि भाई इसका जन्म एक हिंदू राजपूत रूलर के घर हुआ था, जिसकी वजह से भाई ये हर धर्म की इज्जत करा करता था। ठीक है, तो इसी वजह से इसने क्या किया, जो हिंदू तीर्थ यात्रा करते थे उस पे से टैक्स हटा दिया। क्या किया इसने भाई, जितने भी हिंदू यात्री तीर्थ यात्रा करते थे उनका टैक्स क्या कर दिया इसने, हटा दिया। ठीक है, और क्या किया इसने भाई, जो जजिया कर लगा हुआ था भाई वो भी गैर मुस्लिम पे ही था। मतलब ऑब्वियस ही बात है, हिंदू ही धर्म था उस टाइम, हिंदुओं के ऊपर जो लगा हुआ था, तो जजिया भी इसने हटा दिया। क्या किया इसने, जजिया टैक्स को भी इसने क्या किया, हटा दिया। अगर इसने जजिया हटा दिया, तीर्थ यात्रा पे टैक्स था वो भी हटा दिया, और क्या किया भाई इसने, दास प्रथा को ख़त्म कर दिया। क्या कर दिया इसने भाई, दास प्रथा को ख़त्म कर दिया। भाई पहले बड़ी चली हुई थी कि भाई एक गुलाम को गुलाम मतलब बेच देते थे, खरीद लेते थे, उस प्रथा को भी इसने क्या किया, ख़त्म कर दिया। 1-2 और पॉइंट हैं बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन लेना भाई। कहते हैं इसने विधवा के विवाह कराने स्टार्ट कर दिए थे भाई, मतलब उसको इसने प्रोत्साहित किया, जो कह रहे एक हद तक कामयाब भी हुआ। ठीक है, और सती प्रथा के विरुद्ध भी इसने काफ़ी कार्य करे। ठीक है, और इसने कुछ मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं भाई, क्या क्या बनवाया है इसने। भाई आगरे का जो लाल किला है उसका निर्माण भी किसने करवाया है, आपके अकबर ने। आगरा का लाल किला, ठीक है, बुलंद दरवाजा है भाई एक आगरा के अंदर, उसका निर्माण भी किसने करवाया है, अकबर ने। और फतेहपुर सीकरी है भाई एक जगह आगरा के पास ही है, मतलब ताजमहल के नज़दीक ही पड़ता है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, इसका निर्माण भी कौन कराता है भाई, अकबर कराता है। तो अकबर ने भाई लाल किला बनवाया, कहाँ का, आगरे वाला लाल किला। बुलंद दरवाज़ा बनवाया भाई इसने, फतेहपुर सीकरी। और इससे पहले क्या बताया भाई, टैक्स कौन कौन से ख़त्म कर दिया इसने, तीरथ टैक्स खत्म कर दिया, जजिया कर टैक्स खत्म कर दिया, दास प्रथा खत्म कर दी, सती प्रथा खत्म करने की तरफ इसने प्रयास किया, और विधवाओं का क्या किया इसने भाई, शादी करानी स्टार्ट कर दी। ये सब इसके अच्छे कार्य थे भाई। इसने भाई धर्म की स्थापना भी की, एक नया धर्म बनाया इसने। भाई मैं बता रहा हूँ कि ये अपने आप को इतना मुस्लिम नहीं मान रहा था,
तो इसने एक नया धर्म बनाया, दीन ए इलाही। क्या बनाया? दीन ए इलाही, जिसका फाउंडर ये खुद बना भाई। फाउंडर कौन था भाई दीन ए इलाही का, अगर क्वेश्चन आ जाए? अकबर। और भाई दीन ए इलाही एक नया इसने धर्म बनाया, जिसके अंदर क्या था कि भाई आप मांस नहीं खाओगे, अच्छी बातें करोगे, कभी भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करोगे। ये कुछ इसके अच्छे अच्छे पॉइंट थे भाई दीन ए इलाही। और ये एक प्रकार का एक रिलीजन इसने बनाया था, जिसके अंदर आप, इसमें ऐसा कहते हैं कि भाई संडे के दिन इसमें आप मेंबरशिप ले सकते थे। मतलब संडे को ये बैठता था, आपसे बातें करता था। अगर इसको लगता कि आप इसमें धर्म में आने के लायक हैं तो ये आपको ले लेता था। और एकमात्र इसमें कहते हैं हिंदू था, एकमात्र हिंदू थे इस धर्म के अंदर। उनका नाम क्या है भाई? बीरबल। क्या नाम है? बीरबल। बीरबल क्या है भाई? इनके नवरत्न में से एक थे। और बीरबल एकमात्र हिंदू थे भाई जो दीन ए इलाही इस ग्रुप के अंदर थे। और बीरबल का असली नाम क्या है भाई? बहुत बार आया पेपर में ये भी, महेश दास। क्या है? महेश दास। तो बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। तो भाई दीन ए इलाही करके एक ग्रुप बनाते हैं, रिलीजन बनाते हैं। ऐसी एक और बनाते हैं तौहीद ए इलाही। क्या आते हैं? तौहीद ए इलाही। और भाई इनसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्या दीन ए इलाही किसने बनवाया? तौहीद ए इलाही किसने बनवाया? ठीक है भाई, धर्म है एक तरीके से, वो भी, ये भी एक तरीके से ग्रुप है भाई। ठीक है, आगे चलेंगे। दीन ए इलाही हो गया, तौहीद ए इलाही हो गया भाई। दो इसने प्रथा भी स्टार्ट करी थी, वो प्रथा जान लेते हैं भाई कौन कौन सी थी। दो प्रथा थी इसके लिए। एक तो इसने क्या स्टार्ट किया भाई? मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम। और भाई इस पे स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि मनसबदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया। तो आंसर क्या आएगा भाई आपका? अकबर। भाई मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट करने वाला कौन है? अकबर। और भाई जो मनसब शब्द है ना, मनसब, इसका मतलब है पद, पोस्ट। तो इसने एक ऐसा स्टार्ट किया भाई सिस्टम, जिसके पास जितने ज़्यादा घोड़े हैं उसको इसने पोस्ट देना स्टार्ट कर दिया। मतलब आप वहाँ पे मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास 5000 घोड़े हैं, तो इसने उसको एक पोस्ट दे दी और उसको एक वैल्यू फिक्स कर दी, आपको इतने रुपए मिलेंगे। ऐसे ही किसी के पास अगर मान लिया 8000 हैं तो 8000 वाले को थोड़ी सैलरी और दी। मतलब इसने क्या किया भाई, पहले घोड़े का बड़ा यूज़ था युद्ध के अंदर, तो जिसके जितने पास मतलब मान लेते हैं घोड़े हैं या आदमी हैं, उनको इस हिसाब से इसने क्या की, एक पोस्ट दे दी और उनको मंथली पैसा देना स्टार्ट कर दिया। ये था भाई मनसबदारी सिस्टम के अंदर। एक और काम इसने क्या किया भाई? तुलादान। क्या किया इसने? तुलादान। भाई तुलादान का अंदर मतलब ये है सोने में तोलना। क्या है? सोने में तोलना। सोने भाई गोल्ड की बात हो रही है यहाँ। मतलब इसने क्या करा भाई कि भाई अपनी प्रजा को ये बोला कि जितना मेरा वेट है उतना ही वेट क्या होना चाहिए? गोल्ड का होना चाहिए। और इसने अपने आप को भाई वेट कराता था। ये भाई ये सीन मैं बता रहा हूँ तोलादान का, ये जोधा अकबर मूवी में है। ऋतिक रोशन एक वेइंग मशीन पे बैठ जाते हैं और साइड में भाई सोना चढ़ाया जाता है। और सोना जब तक चढ़ाया जाता है जब इन दोनों का वेट आपस में बराबर नहीं होता। ये क्या था भाई? आपका तुलादान। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम में मैंने बता दिया भाई किसने स्टार्ट कराया? अकबर ने। और तुलादान भी कौन स्टार्ट कराता है? अकबर। ठीक है, इसके बाद भाई हम आगे चलेंगे। अकबर के भाई नवरत्न थे बड़े फेमस, उनके बारे में चर्चा करते हैं भाई। अकबर के नवरत्न, तो हेडिंग लगाना भाई, नवरत्न। सबसे पहले नाम लिखेंगे भाई बीरबल का, जो भी आए हैं, बीरबल। और जो बीरबल थे भाई वो इनके नवरत्न में क्या थे? मंत्री थे इनके, मतलब सलाहकार के रूप में काम करते थे। और इनका नाम मैंने भी बताया क्या था भाई? असली नाम महेश दास। और संधि विच्छेद करते हैं अगर इस शब्द की, बीरबल। बीरबल का मतलब होता है भाई बुद्धि, बल का मतलब होता है ताकत। मतलब ये नाम भी भाई इसको किसने दिया था?
अकबर ने ही दिया था, इनका नाम तो वैसे क्या था, महेश दास। ऐसा कहते हैं भाई, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे ये महेश दास, जिसकी मतलब इंटेलिजेंस से खुश होकर इन्हें नवरत्न में इन्होंने जगह दी। अब बीरबल मतलब जिसकी बुद्धि में बल हो वो आपके कौन हो गए, महेश दास, ये इनके एक नवरत्न थे। दूसरा लिखेंगे भाई टोडरमल। टोडरमल, भाई टोडरमल को भी उपाधि दी गई थी किस चीज़ की, राजा की। देखना, इनको उपाधि दी गई थी राजा टोडरमल, मतलब इनको जब भी बोला जाता था, क्या बोला जाता था, राजा टोडरमल के नाम से। और ये उपाधि भी किसने दी थी भाई, अकबर ने दी थी। और टोडरमल इनके क्या थे भाई, वित्त मंत्री थे, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे। मतलब जितना भी पैसे का देख रेख था वो सब कौन करते थे, इनका टोडरमल करते थे। थर्ड चलेंगे भाई, अबुल फजल। अबुल फजल भाई ये राइटर थे, हिस्टोरियन थे, क्या थे ये, राइटर थे। और अबुल फजल ने भाई किताब लिखी है अकबर के ऊपर, जो इनकी क्या है, बायोग्राफी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई यहाँ से, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये नवरत्न पे स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। तो अबुल फजल क्या है भाई, राइटर हैं, इन्होंने बायोग्राफी लिखी है किसकी, अकबर की। क्या नाम है उसका, अकबरनामा। तो अकबरनामा किसने लिखी है भाई, अबुल फजल ने। और अकबरनामा में किसकी जीवनी है, अकबर की, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा है भाई, एन ए अकबरी, एक और किताब लिखी है इसने, एन ए अकबरी, ठीक है। अबुल फजल ने भाई राइटर हैं, बायोग्राफी लिखी अकबरनामा, और क्या लिखा, एन ए अकबरी। फोर्थ लिखेंगे भाई फैजी। क्या लिखेंगे, फैजी। और फैजी भाई फारसी में कहते हैं कविता लिखता था, किस में लिखता था, फारसी में। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आया कि भाई अकबरनामा कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, अकबरनामा भी भाई फारसी लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। और लैंग्वेज की बात हो रही है, एक पॉइंट था भाई, अकबर है ना जो एकमात्र ऐसा मुगल शासक है जो पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब ये साक्षर नहीं था भाई, ठीक है। और सारे जितने भी मुगल्स थे वो पढ़े लिखे थे, बट अकबर क्या है भाई, पढ़ा लिखा नहीं था। और अकबर का एक पॉइंट और है, चलो यही बता देता हूँ भाई, अकबर का जो असली नाम था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। और इसका जो असली नाम वो क्या है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। भाई फैजी हो गया है, अबुल फजल हो गया, टोडरमल हो गया, बीरबल हो गया। फिफ्थ पे लिखेंगे मानसिंह। इनके भी राजा की उपाधि थी, राजा तो थे ही भाई ये, बट ये क्या हुआ था, अकबर के साथ मिल गए थे, तो नाम लिखेंगे भाई मानसिंह। और मानसिंह मैंने अभी बताया आपको भाई क्या थे, सेनापति थे, ठीक है भाई। 5 मैंने बता दिए, टोटल नवरत्न का मतलब होते हैं 9 रत्न, तो 4 और करेंगे इसके बाद। बीरबल क्या है भाई, मंत्री हैं, असली नाम क्या है उनका, महेश दास। सेकंड क्या है, टोडरमल, वो क्या है भाई, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उपाधि किस चीज़ की मिली हुई थी, राजा की। थर्ड है आपके अबू फजल, राइटर है भाई, अकबरनामा लिखी है इन्होंने, और क्या लिखी है, एन ए अकबरी, और लैंग्वेज क्या है उसकी, फारसी। फैजी क्या है भाई, फारसी में कविता लिखते थे। मानसिंह क्या है, सेनापति। 2 पॉइंट ये भी देख लो भाई, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब मुगल काल में एकमात्र ऐसा शासक है जो पढ़ा लिखा नहीं था। और ओरिजिनल नेम इनका क्या है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। आगे चलेंगे भाई 6th पे। 6th लिखेंगे तानसेन। तानसेन
भाई ये थे संगीतकार, म्यूजिशियन। और ऐसा कहते हैं कि भाई जब ये गाते थे, बजाते थे, कह रहे बारिश होने लग जाती थी। और भाई पता नहीं सच है झूठ है, लिखी तो ऐसी ही है, कह रहे जब तानसेन गाना गाते थे या कोई चीज़ को भाई बजाते थे तो बारिश होने लग जाती थी, दिए में कह रहे आग जल जाती थी। मतलब इतनी शक्ति थी इनकी म्यूजिक में, ठीक है। और इनका असली नाम क्या है भाई? तनु पांडे, राम तनु पांडे, राम तनु पांडे। भाई ग्वालियर से बिलोंग करते थे और ये भी इनके क्या थे? नवरत्न थे। नंबर 7 लिखेंगे मुल्ला दो प्याजा। क्या लिखेंगे भाई? मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। और मुल्ला दो प्याजा की भाई एक रोचक कहानी है। कहते हैं इनको भाई सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? प्याज पसंद है, इसलिए इनका नाम भी क्या रख दिया? मुल्ला दो प्याज, मुल्ला दो प्याजा। कहते हैं भाई अपने खाने में क्या डलवाते थे? प्याज डलवाते थे ज़्यादा, तो इनका नाम क्या रख दिया? मुल्ला दो प्याजा। नंबर 8 पे लिखेंगे भाई अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम खान, अब्दुल रहीम खान। और जो या आपके अब्दुल रहीम खान है ना भाई, ये प्रधानमंत्री की पोस्ट पे रहे हैं भाई अकबर के टाइम में। खान की ने उपाधि थी, खान की। और ये क्या रहे हैं? सेनापति रहे हैं। इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं भाई। ये बैरम खान के पुत्र हैं भाई। ये वही बैरम खान है जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में अकबर के सलाहकार, मतलब उनका जो सेनापति था वो कौन था? बैरम खान। और सॉरी पानीपत के सेकंड युद्ध में भाई 1556 में जो होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है जो, उसमें बैरम खान नेतृत्व करता है भाई अकबर की साइड से, ठीक है। ये उनके पुत्र हैं। क्या नाम है इनका? अब्दुल रहीम खान। और इनके पीछे चलो एक स्टोरी है, चलो वो बात कर ही लेते हैं भाई। जब धीरे धीरे अकबर बड़ा होने लगा तो उसको लगा कि उसे अपना साम्राज्य अपने हाथ में ले लेना चाहिए। और यही चीज़ बैरम खान को भी दिखने लगी। और बैरम खान ने क्या किया भाई? उसको पता लगने लगा कि मेरी वैल्यू अब कम होती जा रही है, मतलब अकबर अब डिसीजन खुद ले सकता है। तो वो अकबर को कहता है कि मुझे अब जाने की आज्ञा दो भाई। तो अकबर उसको पूछता है कि आप क्या करना चाहते हो भाई? मेरे मंत्री परिषद में रहना चाहते हो या आज़ाद होकर घूमना चाहते हो भाई? ठीक है। तो वो कहते हैं मैं आज़ाद होकर घूमना चाहता हूँ। और इसी प्रकार से बैरम खान ये सोचता है, ये फैसला लेता है कि वो कहाँ जाएगा भाई? हज यात्रा पे। कहाँ जाएगा? हज यात्रा पे मक्का मदीना चला जाएगा भाई। और ऐसा कहते हैं कि बैरम खान जब हज के लिए जा रहा था तो गुजरात पहुंचा था और एक पाटन नाम की जगह है, वहाँ पे इसकी हत्या कर देते हैं भाई, ठीक है। देखो कैसे मरता है बेचारा, इतना बड़ा सेनापति था और मरा कैसे? हज की यात्रा करते हुए, ठीक है। अब 1556 की बताया था भाई, ये उसका सेनापति था, हज जा रहा था, इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। अब जो इनकी वाइफ है उनसे अकबर जी क्या कर देते हैं? अकबर जी कर लेते हैं भाई विवाह। तो बैरम खान की वाइफ के साथ अकबर का विवाह हो जाता है। और भाई ये पुत्र तो बैरम खान के ही हैं, बट अब तो अकबर के भी ये पुत्र लगने लगे थे, ठीक है। अब क्या हो गया भाई? अब्दुल रहीम खान को क्या बना देता है? एक टाइम के बाद प्रधानमंत्री की पोस्ट दे देता है, ठीक है। ये हो गया भाई आपके 8। 9वां पॉइंट लिखेंगे भाई फकीर ओजुद्दीन। फकीर ओजुद्दीन। और ये क्या थे भाई? एक चिकित्सक थे, फिजिशियन थे, ठीक है भाई। ये आपके क्या थे? अकबर के दरबार में नवरत्न थे, ठीक है। आशा करता हूँ कि भाई आप सबको ये क्लास बड़ी समझ आई होगी और बड़ी डिटेल में मैंने आप सबको बताया है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे भाई। 1542 में क्या हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। और 1605 में क्या होता है? अकबर की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इनके बाद जो राजा बनेंगे वो बनते हैं भाई जहांगीर। कौन बनते हैं? जहांगीर। तो जो जहांगीर है ना भाई, इन्हीं का नाम क्या है? सलीम।
जो अनारकली सलीम वाली मूवी है भाई, उसके अंदर जो सलीम है वो पात्र किसका है? जहांगीर का। और एक छोटी सी स्टोरी ये भी है कि जो सलीम चिश्ती हुए हैं, जो फ़कीर सलीम चिश्ती हुए हैं भाई, उन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म होता है। मतलब सलीम ही इसका नाम रखा हुआ था, जहांगीर तो इसने बाद में बोलने लगा अपने आप को, बचपन में इसका नाम क्या था? सलीम था। तो हम चर्चा करेंगे भाई जहांगीर उर्फ सलीम के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं और आपके साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सलीम के साथ।